हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इंडियन नेवी अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाइएगा। और इस भर्ती का नोटिफिकेशन मैं आपको पूरा बताने वाला हूं, कैसे कैसे इस भर्ती में क्या प्रोसेस है, कितनी सैलरी मिलेगी, कब तक आपका रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा आपको, क्या नहीं मिलेगा। मैं आपको सारा सिस्टम समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। लास्ट तक आप बने रहेंगे तभी आप पूरा इस भर्ती के बारे में आप समझ पाएंगे। और अगर चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो डेली लेके आते रहते हैं। चलिए चलते हैं इस वीडियो में आगे, आपको बताते हैं कि इस भर्ती में कैसे आपको आवेदन करना है। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ दे दिया है कि अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन नेवी में एमआर अग्निवीरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये जो भर्ती कराई जा रही है नेवी की, वो ये भर्ती जो है अग्निवीर के तहत कराई जा रही है, यानी कि अग्निपथ स्कीम के तहत कराई जाएगी ये भर्ती। जो इसके आवेदन की तिथि है वो 13 मई से शुरू होगी। अभी इसका आवेदन करने का जो डेट है अभी वो शुरू नहीं हुआ है। 13 मई से शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जाके, हम आपको साइट बता देंगे कौन से साइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो आपका सरकारी रिजल्ट पे भी शो कर रहा है, लेकिन सरकारी रिजल्ट से भी आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। और मैं आपको एक और भी साइट बताऊंगा, उस भी साइट से आप जाके आवेदन कर सकते हैं। 13 मई से शुरुआत होगी। अभी इसकी साइट जो है वो चल नहीं रही है। 13 मई से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 मई 2024 तक चलेगी, यानी कि 27 मई से पहले ही आप लोग ऑनलाइन कर लेना भाई, छोड़ना मत। अब बात करते हैं इसमें योग्यता क्या मांगी गई है। आपको बता देते हैं कि जो इसमें योग्यता है वो कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। यानी कि आपका हाई स्कूल में, यानी कि आप 10वीं में कम से कम 50% यानी कि 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। और उम्र सीमा जो है, आपको उम्मीदवार का जन्म 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच होना चाहिए। भाई इसको अच्छे से नोट कर लो। नोटिफिकेशन में साफ साफ दे दिया गया है कि जो उम्र की सीमा है वो 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 तक के बीच में होना चाहिए। यानी कि 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में होना चाहिए। याद रखना इसको। और इसमें चयन की जो प्रक्रिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से सफल अभ्यर्थियों को, यानी कि जो बच्चे इसमें इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट में जो सफल होते हैं बच्चे, उनको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिटनेस टेस्ट के लिए। स्टेज 2 लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप उसमें सफल होते हो तो फिर आपको लिखित परीक्षा के लिए भी बुलाया जाएगा। पीएफटी के बाद मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप पीएफटी में सिलेक्शन आपका होता है तो आपको मेडिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में प्रांकों के आधार पे बनेगी। यानी कि मेरिट लिस्ट जो है आपके लिखित परीक्षा के प्रांकों पे बनेगी। आपके नंबर के आधार पे ही मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्रांकों के आधार पे बनेगी, साफ साफ इसमें जाहिर कर दिया है। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट पुरुष के लिए कितना है, महिलाओं के लिए कितना है। तो जो पुरुष के लिए दिया गया है, यानी कि पुरुष को 6.5 मिनट में 1600 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। 6.5 मिनट में 1600 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। 20 उठक बैठक, यानी कि आपको 20 बार उठक बैठक भी करना पड़ेगा। 15 पुशअप, यानी कि 15 आपको पुशअप भी मारना है। और वह 15 बेंट नी सिट अप्स मारने होंगे। नोट कर लेना अच्छे से भाई। अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर देना, उसमें मैं कमेंट में साफ साफ आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। महिलाओं को 8 मिनट में 1600 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। यानी कि महिलाओं को 8 मिनट मिला है दौड़ लगाने के लिए 1600 किलोमीटर का। उसमें 15 उठक बैठक भी उनको लगाना है, 10 पुशअप है और 10 बेंट टी अप्स करने होंगे। पुरुषों की जो लंबाई है, लंबाई का जो नोटिफिकेशन दिया गया है वो पुरुषों की लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि पुरुषों की जो लंबाई है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 157 होनी चाहिए। और जो इसमें आवेदन फीस दिया गया है, यानी कि जो आवेदन शुल्क दिया गया है वो 550 रुपये दिया गया है। 18% जीएसटी के साथ भी दिया गया है, यानी कि 18% जीएसटी भी लगाया गया है इसमें। चलिए अब आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत उसमें क्या क्या स्कीम और भी जुड़े हैं, वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें दिया है कि अग्निपथ योजना के तहत इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है। यानी कि जो इसमें भर्ती की जा रही है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है। वायुसेना के अग्निवीरों को अग्निवीर वायु का नाम दिया गया है। यानी कि वायुसेना के अग्निवीरों को अग्निवीर वायु का नाम दिया गया है। जो इसमें नाम दिया गया है वायुसेना को, वह अग्निवीर वायुसेना के नाम से दिया गया है।
4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। यानी कि जब आप 4 साल आपकी ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। उसमें से 75% सैनिकों को घर भेजा जाएगा, बाकी 25% जो है लोग उनको अस्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। 75% यानी कि आपका अगर 100% में अगर जो भी सैनिक अगर अच्छा परफॉर्मेंस देता है, अपना अच्छा टैलेंट अगर आप दिखाते हैं, तो उसमें 25% में आप भी आ सकते हैं। तो सिर्फ 25% ही 4 साल के बाद लोग रखे जाएंगे, बाकी 75% को 4 साल बाद उनकी वापसी कर दी जाएगी, घर रिटायरमेंट का टाइम दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी कितनी मिलेगी इसमें। तो अग्निवीर को भर्ती के पहले साल 30,000 महीने सैलरी मिलेगी। यानी कि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो पहले साल आपकी जो सैलरी होगी वो 30,000 से शुरुआत होगी। दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़कर 33,000 हो जाएगी। यानी कि आपकी जो सैलरी दूसरे साल है वो 3,000 रुपये बढ़ा दी जाएगी और उसको 33,000 कर दिया जाएगा दूसरे साल में। तीसरे साल जब होगा तो 36,500 यानी कि 36,500 सैलरी आपकी कर दी जाएगी तीसरे साल में। चौथे साल जाते जाते जब आपका रिटायरमेंट का टाइम होगा तो 40,000 रुपये हो जाएगी। यानी कि आप 40,000 रुपये से ही रिटायरमेंट होंगे। 4 साल में आपका 40,000 रुपये वेतन हो जाएगा। वेतन के अलावा हार्ड सिव अलाउंस व अन्य भत्ते भी मिलेंगे। मतलब जो आपके वेतन मिलते हैं, जो आपकी तनख्वाह मिलती है भाई, उसके अलावा भी गवर्नमेंट और भी हमारे सैनिकों को बहुत सारी चीज़ें देती हैं। जो उनका अलग खर्च होता है, एक्सपेंस जो अलग होता है, वो भी सरकार उसमें इंक्लूड करती है। हालांकि इनकी सैलरी में से सेवानिधि पैकेज के लिए हर बार 30% कटेगा। यानी कि आपकी सैलरी में से सेवानिधि के लिए भी 30% कटेगा परसेंटेज। यानी कि सबके सैलरी में से 30% सेवानिधि भी कटेगा। जैसे पहले साल में 30,000 रुपये मिलने हैं। अब इसको समझते हैं, इसमें साफ साफ दर्शा दिया गया है। अब इसको हम बताते हैं और आप अच्छे से समझिए इसको। इसमें कह रहा है कि जैसे पहले साल में 30,000 रुपये मिलने हैं, लेकिन इसमें से 21,000 रुपये ही उसे दिए जाएंगे। बाकी 30% यानी 9,000 रुपये अग्निवीर सेवानिधि फंड में जमा होंगे। यानी कि जब आपकी सैलरी अगर 30,000 मिल रही है तो वो 30,000 सैलरी आपको पूरे अकाउंट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ दे दिया गया है कि लेकिन इसमें 21,000 रुपये ही उसे दिए जाएंगे। यानी कि आपकी अकाउंट में जो सैलरी टोटल आएगी वो आपको 21,000 रुपये ही दिए जाएंगे। बाकी 30% यानी कि 9,000 रुपये अग्निवीर सेवानिधि फंड में जमा होंगे। इस फंड में इतनी ही राशि 9,000 रुपये सरकार भी डालेगी। 4 साल पूरे करने के बाद अग्निवीर की तरफ से सेवानिधि फंड में 5 लाख और सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए जमा कराए जा चुके होंगे। यानी 4 साल की सेवा के बाद सेवानिधि पैकेज में 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। अग्निवीर की सेवा से मुक्त किए जाने की तिथि तक कुल जमा राशि ब्याज समेत 11,71,000 रुपये होगी। यह राशि सेवानिधि पैकेज के तौर पर मिलेगी। वही 25% अग्निवीर जो सेना में आगे की सेवा के लिए रखे जाएंगे, उन्हें सेना के किसी मौजूद रैंक या ट्रेड में शामिल किया जाए। सेना में शामिल होने के बाद अभ्यर्थी को रैंक के हिसाब से वेतन व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। अब आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन कैसे करना है नोटिफिकेशन, तो आपने पढ़ लिया और मैं आपको स्क्रीन पे शो भी करा दूंगा ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। बात करते हैं इसको ऑनलाइन कैसे करना है। तो आप सरकारी रिजल्ट से भी जाके कर सकते हैं। www.sarkariresult.com पे जाके उस पर नोटिफिकेशन शुरू हो। हालांकि अभी ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, 13 तारीख से इसका डेट शुरू है, 13 मई से। और जो दूसरी वेबसाइट है agniveernavy.cdac.in पर जाकर भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले जॉब के साथ। जय हिंद।